हेलो गाइस, वेलकम टू छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टॉक मार्केट फाइनेंस एंड ट्रेडिंग चैनल। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो जहाँ पर भी अपन प्राइस वॉल्यूम और चार्ट पैटर्न देख कर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस एग्जीक्यूशन के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ट्रेड एग्जीक्यूट किए करके। तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली तीन पार्ट होता है: प्राइस, वॉल्यूम और चार्ट पैटर्न। तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो है प्राइस। तो प्राइस को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये है एक HDFC का चार्ट, ठीक है। तो देखो, प्राइस क्या होता है। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक 700 पे, ठीक है। 700 पे एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट टेस्ट करे उसको, ठीक है। एक टाइम, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो अगर छठवां बार भी यहाँ पे मार्केट इस 700 के प्राइस को टच करता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट वापस से ऐसे ऊपर जाए, अपसाइड की रैली दिखाई देगा, ठीक है। क्यों कर सकते हैं एक्सपेक्ट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक 700 के प्राइस के बाद एक अच्छा सा अप ट्रेंड दिया था। यहाँ पे भी 700 के प्राइस के बाद अच्छा सा अप ट्रेंड दिया था यहाँ तक के। उसके बाद यहाँ पे भी 700 के प्राइस के बाद यहाँ पे यहाँ एक सेकेंड पे हो जा। हाँ देखो, यहाँ पे भी 700 के प्राइस के बाद एक अच्छा सा अप ट्रेंड मिला था अपन को करके, ठीक है। तो तो यहाँ पे जो है, ये मल्टीपल टाइम इस प्राइस को टच करे तो इसको बोलते हैं एक सपोर्ट एरिया। तो देखो, अगर अभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं समझा या फिर प्राइस क्या होता है नहीं समझा, तो एक बार और समझाता हूँ, ठीक है। देखो, प्राइस अगर यहाँ पे ऐसे डाउन ट्रेंड में होके अगर प्राइस वहाँ वापिस से इस प्राइस 50 को टच करता है, और तो यहाँ से एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्राइस वापिस से एक पुल बैक देगा और अप डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। हम ये तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये चीज़ मल्टीपल टाइम रिपीट हो। जैसे कि यहाँ पे सेकंड टाइम भी अगर होता है, तो दो बार अगर प्राइस टच कर लिया, तो अगर तीसरी बार भी अगर ये प्राइस वापस से इस 50 पे आता है, तो हम यहाँ पे एक अपसाइड का सपोर्ट मान के इसको एक अपसाइड का अपन ट्रेड बना सकते हैं, ताकि जो यहाँ से आकर ये 100 पे भी जाता है, तो अपन वहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस है 50, ये प्राइस एक साइकोलॉजिकल नंबर की तरह बिहेव करने लग जाती है कि क्योंकि जब भी इस प्राइस पे आती है मार्केट, यहाँ से हमको एक बाउंस बैक अप ट्रेंड में दिखता है करके, एक बार, दो बार, तीन बार। तो जब भी यहाँ पे, तो ये जो प्राइस है ना 50 रुपीज़, तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर की तरह बिहेव करती है। वैसे ही सेम सेम केस होता है रेजिस्टेंस में। कैसे होता है दिखा लेते, एक सेकेंड बस। हाँ देखो, अगर अगर मार्केट मान लो यहाँ से चलते हुए जा रहा है, अगर यहाँ पे, एक सेकेंड, ये 100 है ना, प्राइस 100 है। देखो, अगर यहाँ से चलते हुए मार्केट यहाँ से गया, तो यहाँ से एक एक बाउंस, एक करेक्शन आता है मार्केट में, तो फिर उसके बाद वापस से इस एरिया पे जाता है, उसके बाद एक और करेक्शन आता है। तो यहाँ पे ये जो जोन हो जाएगा 100 रुपीज़ का जोन, ये एक रजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में ये है, अगर कोई चार्ट किसी प्राइस को, स्पेसिफिक प्राइस को कंटिन्यू टच कर रहा है, तो वो जो प्राइस है एक साइकोलॉजिकल प्राइस की तरह बिहेव करने लगेगा, और उस प्राइस को अपन एक सपोर्ट एरिया भी मान सकते हैं, सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस एरिया भी मान सकते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस का सेकंड पार्ट, वो है वॉल्यूम। अब देखो, वॉल्यूम कैसे लगाना है चार्ट पे, पहले तो ये सीख लो। ये है एक ये है इंडिकेटर सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे जाके अगर तुम वॉल्यूम टाइप करोगे ना, वॉल्यूम, तो मैंने तो फेवरेट कर रखा है, तो वन क्लिक में ये आपके चार्ट पे लग जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वॉल्यूम क्या होती है ये सीख लो पहले। देखो, अगर किसी कैंडल में बाइंग और सेलिंग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ रहता है, तो उस उस कैंडल का जो वॉल्यूम है ना बहुत बड़ा बनता है। कैसे देखो, इस ग्रीन कैंडल के पहले एक रेड कैंडल है, ठीक है। इसमें बाइंग और सेलिंग इतनी ज़्यादा हुई है कि इसका जो वॉल्यूम का जो बार है ना, ये बहुत बड़ा बना है। सेम ये वाला कैंडल का भी वॉल्यूम का बार देखो, इसका भी जो है बार बहुत बड़ा है। इट मीन्स इसमें भी जो बाइंग और सेलिंग का जो कॉन्टेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में हुई है। देखो, वॉल्यूम चार्ट पे कैसे काम करती है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो लेकिन उसके पहले तो आपको ये जान लो कि ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन क्या होता है।
तो किसी रेजिस्टेंस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो उसको अपन बोलेंगे ब्रेकआउट, और किसी सपोर्ट एरिया का मार्केट अगर ब्रेक डाउन करती है तो उसको अपन बोलेंगे ब्रेक डाउन करके, ठीक है। तो देखो, अगर कोई कैंडल किसी सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन की है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, जिसका वॉल्यूम का जो बार है वो बहुत बड़ी हो, तो इससे कंफर्मेशन भी हो जाता है कि अब तो मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाले करके। और वही सेम, अगर वही सेम अगर वॉल्यूम अच्छी वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट करती है मार्केट अप साइड रेजिस्टेंस साइड, तो इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि, फिर इसे कंफर्मेशन के साथ अपना बोले तो चांसेस बढ़ जाती है मार्केट में कि हाँ अब यहाँ से एक, अगर अपसाइड ब्रेक करते हैं तो यहाँ से एक अप ट्रेंड आने वाली है मार्केट में करके, ठीक है। तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस का मैं आपको थर्ड पॉइंट सिखा देता हूँ, वो है चार्ट पैटर्न। उससे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि चार्ट पैटर्न मार्केट में काम करती भी है, नहीं भी करती। अब करती है तो कब करती है, नहीं करती है तो कब करती है, ये देखो। अगर टाइम फ्रेम की भी एक वीडियो ला दूंगा मैं। तो देखो, अगर टाइम फ्रेम ज़्यादा है तो मार्केट में चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो चार्ट पैटर्न काम करे। लेकिन अगर टाइम फ्रेम कम है, जैसे कि 5 मिनट और 15 मिनट, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं बनती कि वो चार्ट पैटर्न एग्जैक्ट वैसे ही काम करे जैसे अपन चाहते हैं करके, ठीक है। पहले तो आपको मैं चार्ट पैटर्न क्या क्या होते हैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। एक होता है डबल बॉटम पैटर्न, इसको अपन एम पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। मैं जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बताऊंगा, इधर का फालतू का नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, ये है एक एम पैटर्न। अगर इस एम पैटर्न का ये जो नेक एरिया है, ठीक है, ये जो नेक एरिया है इसको अपन सपोर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है। तो देखो, अगर अगर ये जो है ये सपोर्ट एरिया है, तो इसको अगर ब्रेक करती है तो ये माना जाता है कि यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, अब यहाँ से मार्केट डाउन साइड आएगी करके। वैसे ही एक और चार्ट पैटर्न होती है एम की जस्ट अपोजिट डब्ल्यू पैटर्न। उसमें ये माना जाता है कि अगर अगर बॉटम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो वो यहाँ से एक मार्केट में अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ करके। जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न में अपना यहाँ पे एक बॉटम बनता है, दो बॉटम बनता है और एक नेक बनता है, नेक एरिया। तो ये समझा जाता है कि अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से एक अपन मार्केट में अपसाइड की रैली देख सकते हैं करके। और देखो, और एक ये भी है, ये ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसको, ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, वैसे एक दो तीन चार और ये पाँच छः, ये छः तो फालतू है, नीचे का दो और भी दोनों और फालतू है। तो अपन ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट आया, एक सपोर्ट बनाया, फिर गया वहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, वहाँ पे उसके बाद रेजिस्टेंस से वापस सपोर्ट एरिया पे आया, फिर वापस से रेजिस्टेंस पे गया। फिर देखो, यहाँ पे ये कंटिन्यू आता है, फिर आता है, फिर जाता है, आता है, फिर जाता है, आता है, फिर जाता है, आता है। उसके बाद एक टाइम आता है जब ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है, तो वहाँ से समझा जाता है कि ये जो है अब यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा करके, ठीक है। और वैसे ही सेम ही डाउन ट्रेंड के लिए भी है। यहाँ से सपोर्ट से वापस से रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर आता है सपोर्ट पे, वापस से जाता है। फिर एक टाइम आता है कि इस सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेकडाउन कर देता है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ से ये समझा जाता है कि ये जो है यहाँ से अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा इस मार्केट का या फिर इस चार्ट का। तो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो एक बार बता देना, वरना मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतनी रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।